हेलो बच्चों, आज क्लास 12 के लिए गामा फिजिक्स क्लासेज में संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर शुरू हो चुका है। चैप्टर इसका एक लेक्चर हो भी चुका है, जिसमें आपने देखा था कि अगर दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है उनकी धारिताओं के अनुपात में। दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनकी धारिताओं के अनुपात में आवेश पुनर्वितरित हो जाते हैं। इट मीन्स जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा आवेश रहेगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम आवेश रहेगा। लेकिन इस आवेश वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, वही हम निकालने जा रहे हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर हैं, उनकी एनर्जी में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो एनर्जी में लॉस हो जाता है। उसी का डेरिवेशन, उसी का व्यंजक हम प्राप्त करने जा रहे हैं। मान लीजिए दो कंडक्टर ए और बी हैं, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। क्योंकि अगर दो चालक बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो उनको आपस में जोड़ने पर या किसी तार से जोड़ने पर उनके बीच आवेश बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये आइडेंटिकल में एकदम सममित होंगे तभी ऐसा होता है। तो सममित होना एक स्पेशल केस है, यहाँ हमने सममित नहीं माना, इसलिए सममित होंगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चालक हैं ए और बी, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं। इनको आपने चार्ज किया, इनको दिए गए चार्ज, इसको दिए गए चार्ज Q1 के कारण इसका वोल्टेज V1 हो जाता है, और इसको दिए गए चार्ज Q2 के कारण इसका वोल्टेज V2 हो जाता है। आप जानते हो, डेफिनेशन हो चुकी है, Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2। ठीक है, अब अगर इन दोनों को एक पतले वायर से जोड़ दिया जाए, पतले वायर से ही क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि पतला तार से जब जोड़ा जाता है तो नेट आवेश, तार पर कोई आवेश संचित नहीं होता है, माने दोनों चालकों पर नेट आवेश Q1 प्लस Q2 ही बना रह जाता है। किसी पतले वायर से अगर जोड़ देंगे तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज समान ना हो जाए। मान लीजिए कि दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तो V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 की जगह पर C1V1 ये प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये इतना पीछे के लेक्चर में भी हो चुका था, फिर भी हमने इतना बता दिया। चलिए, अभी ये दोनों चालक मान लीजिए अलग अलग हैं। चालक ए को आपने चार्ज Q1 दिया, इसका वोल्टेज V1 हो गया, इसकी धारिता C1 है। चार्ज B को आपने आवेश Q2 दिया, इसका विभव V2 हो गया, इसकी धारिता C2 है। अभी दोनों चालक अलग अलग हैं, तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की अलग अलग हैं, अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, वायर से जोड़ा नहीं गया है। उस स्थिति में चालकों की कुल ऊर्जा अगर हम U डैश कहें, U डैश बराबर पहले चालक की ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2V2 स्क्वायर, ये दोनों चालकों की कुल ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब इन्हें जैसे ही पतले वायर से जोड़ा तो चार्ज उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगे, और तब तक चार्ज प्रवाहित हो रही जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अगर दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव V हो गया तो V का मान इतना होगा। ये पीछे के लेक्चर में भी हो चुका है, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इस स्थिति में माने अब इनको हमने जोड़ दिया पतले वायर से ही क्यों जोड़ेंगे ये भी पूछा जा चुका है बेटे, क्योंकि पतले वायर पर कोई चार्ज उस पर कंडक्ट नहीं होता, चार्ज इस पर नहीं बना रहता है। ठीक, चार्ज का संग्रह नहीं होता है। ठीक, अब दोनों का उभयनिष्ठ विभव V हो गया, तो अब चालकों की कुल ऊर्जा अगर हम U डबल डैश कहते हैं, U डबल डैश बराबर हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये हाफ कामन ले लें, यहाँ हो जाएगा बेटे C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हो, हाफ C1 प्लस C2 और V की वैल्यू इतनी है, इसका स्क्वायर क्या लिखते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, ध्यान दिए रहना। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ C1 प्लस C2
ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 ये स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो U डबल डैश है, ये पहले की ऊर्जा U डैश, ये U डबल डैश। तो संयोजन के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा आ गई C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। ये संयोजन के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा, इसको इक्वेशन संयोजन के पूर्व और ये संयोजन के पश्चात। ठीक से सुनिए, जब दोनों चालकों को जोड़ा नहीं गया था तो कुल ऊर्जा इतनी थी। जब जोड़ दिया गया, आवेश फ्लो करने लगे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, और जब आवेशों का प्रवाह बंद हो गया, उस स्थिति में दोनों चालकों की कुल ऊर्जा अब इतनी हो गई। पहले वाली ऊर्जा में से अब वाली ऊर्जा माइनस करने पर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आए, इसका मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, अर्थात एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक, अगर पहले वाली यू डैश में से यू डबल डैश माइनस करने पर प्लस आ जाए, इसका मतलब लॉस हुआ, माने यू डैश ज़्यादा था। अगर माइनस आ जाए, इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया तो गेन हुआ। अगर जीरो आ जाए तो ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। तो हम पहले की ऊर्जा में से, मतलब यू डैश में से बाद की ऊर्जा अर्थात यू डबल डैश माइनस करेंगे। यहाँ पर हम मिटा करके माइनस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन बड़ा हो जाता है ये। अच्छा चलिए, तो यू डैश में से यू डबल डैश माइनस करने जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे एनर्जी का लॉस हो गया। यू डैश माइनस यू डबल डैश इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लें यहाँ भी, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। तो एलसीएम ले लो इनका पूरा, कितना एलसीएम हो जाएगा बच्चों, 2 C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया। ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो चलो C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या लिख दें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर ओपन कर देते हैं इस ब्रैकेट को, और माइनस से आगे मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं। तो क्या लिख दें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये वाली लाइन सबके समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, 2 C1 C2 V1 V2, तो इसमें C1 C2 पूरे में कॉमन हो गया बेटे, तो ये C1 C2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में रह गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपान ये 2 C1 प्लस C2। अब ठीक से देख लो इसको क्या लिखा हुआ है बच्चों। हाँ देखिए, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 क्या है, ये क्या है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V1 डिफरेंस V2 का, एक ही बात डिफरेंस की देखिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वही B माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है, तो V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। इसी एक्सप्रेशन पर डिस्कस होगा कि U डैश माइनस U डबल डैश जो आया है इस पर थोड़ा डिस्कस होगा, ठीक से समझिए। कैपेसिटेंस धारिता, किसी चालक की धारिता कभी निगेटिव नहीं होती, इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कभी निगेटिव नहीं होगा। इनका एडिशन माने जोड़ना भी, दो धनात्मक संख्याओं का योग सदैव धनात्मक होता है, गुणनफल भी धनात्मक होता है, इसका मतलब C1 C2 का गुणा और 2 C1 प्लस C2 ये पॉजिटिव ही रहेंगे, इस पर विचार होगा।
अगर V1 का मान V2 से ज़्यादा है तो V1 माइनस V2 करेंगे, और अगर V2 का मान V1 से ज़्यादा है तो V2 माइनस V1 करेंगे। अगर दोनों माइनस माइनस में ही हैं तो भी ये स्क्वायर होने पर कोई भी राशि कभी ऋणात्मक नहीं रह जाती, क्योंकि ये स्क्वायर, इसलिए ये भी सदैव धनात्मक ही रहेगा। इसका मतलब U डैश में से U डबल डैश माइनस करने पर जो राशि आई वो सदैव धनात्मक रहेगी, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अर्थात U डैश का मान U डबल डैश से ज़्यादा है, अर्थात दो चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने पर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये डेरिवेशन सबके समझ में आया। कैलकुलेशन भी हमने कोशिश किया है साफ साफ करें। आप एक बार अपने आप करके नोट्स बनाएंगे, करके देख लेना, 100% यही आएगा। फिर भी कोई चैलेंज आए तो कमेंट करना। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक है संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर। चैप्टर यहीं से शुरू हुआ था ना, संधारित्र तथा परावैद्युत। तो परावैद्युत तो बता चुके हैं, अब संधारित्र बताएंगे क्या होता है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर, संधारित्र, कैपेसिटर क्या है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, चालक प्लेट है, चालक प्लेट है। इसको चार्ज करोगे आप तो प्लेट का वोल्टेज बढ़ेगा। चार्ज करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, चार्ज करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, चार्ज करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। एक इतना मैक्सिमम चार्ज हो गया कि अब उस चालक को, इस कंडक्टर को उस मैक्सिमम चार्ज से ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अब और जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वोल्टेज एक मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये चार्ज ये वातावरण में विकृत होने लगेंगे, अर्थिंग होने लगेगी, भागने लगेंगे, अर्थ में जाने लगेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक शून्य विभव का चालक है, ठीक है। चाहे जितना चार्ज इसको दे दिया जाए, इसका वोल्टेज सदैव जीरो रहता है। तो एक निश्चित वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज इसको देंगे तो इसके आवेश विकृत होने लगेंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा चार्ज देना चाहते थे, आपका उद्देश्य था कि इस पर बहुत अधिक चार्ज हो जाए, लेकिन जैसे चार्ज करते करते एक मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंच गया, अब आगे जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके चार्ज पृथ्वी में विकृत होने लगेंगे। ये थोड़ी समस्या आ गई, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज तक आपने चार्ज कर दिया है, अब और चार्ज नहीं कर रहे हैं कि जैसे और चार्ज करेंगे, जैसे ही और वोल्टेज बढ़ेगा ये डिस्चार्ज होने लगेगी। लेकिन आप अब भी चाहते हैं कि इस पर चार्ज थोड़ा और हो जाए, आपका प्रयास है, आपकी कोशिश है, आप चाहते हैं कि ये और चार्ज किया जा सके। इसके लिए आपने कुछ उपाय किया। क्या किया, एक ये प्लेट ए थी, मान लो ये प्लेट चलो पी थी, पी नाम है, चलो प्लेट का नाम एम कह देते हैं। ए इसलिए नहीं करें, ए एरिया के लिए यूज हो जाएगा। पी इसलिए नहीं करें कि पी के बाद क्यू कहेंगे तो क्यू चार्ज के लिए यूज हो जाएगा, तो एम कह देते हैं। एक प्लेट को एम कह दिया। एक दूसरी प्लेट यहाँ लेकर आए, ये चार्ज एम प्लेट को आपने चार्ज किया था, खूब चार्ज दिया था, इतना चार्ज दिया था कि अपने मैक्सिमम वोल्टेज पर पहुँच गई थी, अब और चार्ज नहीं हो पा रहा था। मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था। कौन सा चार्ज दिया था, पॉजिटिव चार्ज। ये जो दूसरी प्लेट एन इसके पास लाए हैं, ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब उदासीन प्लेट है तो जैसे ही इस प्लेट के समीप आएगी एम के, तो इसके निगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट के, इसमें प्लस माइनस बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है तो इसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो निगेटिव चार्ज सब इस सरफेस पर, इसके सामने वाले फलक पर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज रिपल्स होंगे तो इसके दूर वाले फलक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ठीक से। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट M जो है, ये इसके निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो निगेटिव चार्ज इसके सामने वाले फलक पर आ जाएंगे, और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज सब दूर वाले फलक पर चले जाएंगे, ठीक। इसका मतलब निगेटिव चार्ज के कारण इसका वोल्टेज घटेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है विभव अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर माने वोल्टेज थोड़ा गिर गया, वोल्टेज थोड़ा कम हो गया। आपने क्या किया, इस प्लेट को, ये जो दूसरी वाली प्लेट लाए थे, इस प्लेट को आपने अर्थ कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स कर रही थी, इसका मतलब सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। अब इस पर कौन सा चार्ज रह गया, माइनस का चार्ज रह गया।
प्रेरण द्वारा इस पर चार्ज उत्पन्न हुआ। इसको आपने चार्ज नहीं किया, केवल इसके पास ला करके पृथ्वी से संबंधित कर दिए, तो प्रेरण द्वारा इस पर आवेश रह गया माइनस का, और माइनस चार्ज के कारण इसका वोल्टेज और गिर गया। जितना वोल्टेज शुरू में था कि अब मैक्सिमम वोल्टेज पर आ गया है, इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगी। लेकिन जैसे ही ये दूसरी प्लेट इसके पास लेकर आप आए हैं, इसका वोल्टेज कुछ कम हो गया। इसका मतलब अब इसको उसी वोल्टेज तक पहुंचाने के लिए और चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं किया है आपने, इसको टच भी नहीं किया है, केवल दूसरी प्लेट इसके पास लेकर आए हैं और इसको भू संपर्कित करते ही इसका वोल्टेज गिर गया। इसका मतलब जितना चार्ज इसको दिया गया था पहले, अब उससे ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है। इसका मतलब अब ये क्या हुआ, देखो इधर ये संधारित्र है, ये समायोजन, ये अरेंजमेंट, ये व्यवस्था संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार बिना बदले, इसके साथ तो कुछ नहीं किया, ना आकार बदला, कुछ नहीं किया, जिसमें किसी चालक का आकार बिना बदले उस पर अधिक मात्रा में आवेशों का संचय किया जा सके। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार बिना बदले उस पर पर्याप्त आवेश संचित हो सके। ठीक है, संधारित्र की परिभाषा समझ में आई? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार बिना बदले इस पर पर्याप्त आवेश संचित हो सके। ठीक है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, केवल एक प्लेट को चार्ज करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी प्लेट को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर संधारित्र की इस प्लेट को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया था तो इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज अपने आप प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। पूछा गया संधारित्र की दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं सदैव। एक प्लेट को आवेशित करने पर दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरी प्लेट भू संपर्कित होती है, जिसका उपयोग करके पहली प्लेट का वोल्टेज गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे कि इस पर पहले की तुलना में ज़्यादा आवेश संचित हो सके। ठीक है, पूछा गया संधारित्र की दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? क्या कार्य है? संधारित्र की दूसरी प्लेट भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे पहली प्लेट का वोल्टेज गिर जाता है और इस प्रकार पहली प्लेट को अधिक आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र समझ में आया? संधारित्र की दूसरी प्लेट का कार्य क्या है ये भी समझ में आया। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सुन लो क्या होती है बेटे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। ये कोई संधारित्र है, संधारित्र बन गया ना, दो प्लेटें हो गई। इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, मान लो ए, ये प्लेटों का सम्मुख क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। एक प्लेट को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो गया है। परिभाषा सुनिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक ही को तो आवेश आपने दिया ही है, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और इस कारण दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, एक प्लेट को आवेशित करेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और इस कारण दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो धारिता C बराबर Q/V हो गया। मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। ठीक है, तो संधारित्र समझ में आया, संधारित्र की धारिता समझ में आई, संधारित्र की दोनों प्लेटों। अब अगला जो टॉपिक है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र में एक कोई संधारित्र ऐसा होता है जिसकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मान लीजिए ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल आमने सामने का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों पर चार्ज क्रमशः प्लस q व माइनस q है। तो प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है तथा सिग्मा बराबर Q अपान A। तो E बराबर क्या लिख सकते हो बेटे, Q अपान एप्सिलॉन 0A, यही तो होगा ये। देयरफॉर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर V बराबर ED, वैल्यू रख दो Q, देखो विभवांतर E की वैल्यू Q है, QD अपान एप्सिलॉन 0A, V बराबर इतना। इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर आपने कहा था Q अपान V। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q अपान V की वैल्यू QD अपान एप्सिलॉन 0A, Q कैंसिल हो गया, C बराबर हो गया एप्सिलॉन 0A अपान D फैराड। अब एक बात समझिए, यहाँ पर प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात है, अर्थात ये जो व्यंजक आया है ये वायु संधारित्र की धारिता है। वायु संधारित्र की धारिता को C0 से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो किसी वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर एप्सिलॉन 0A अपान D। अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, कागज, अभ्रक, रबर, ये भर दिया जाए, तो यहाँ पर C जो धारिता C आ जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन 0 KA अपान D, जहाँ के संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है। तो पूछा गया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अब इस व्यंजक को देखो, ये तो वायु संधारित्र की धारिता है, इसमें K की वैल्यू 1 हो जाती है, ये कोई संधारित्र है। इस व्यंजक को देखिए, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए देखिए C इज प्रोपोर्शनल टू A, मतलब प्लेटों का सम्मुख क्षेत्रफल ज़्यादा, बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी तो संधारित्र की धारिता अधिक हो जाएगी। दूसरा है C प्रोपोर्शनल टू K, अर्थात प्लेटों के बीच उच्च परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, उच्च परावैद्युतांक वाला माध्यम भर देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। और तीसरा है C प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है धारिता, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी कम करते चले जाएं तो धारिता बढ़ती चली जाएगी। पूछा गया संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। व्यंजक हो गया, धारिता बढ़ाने का 3 तरीका है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, प्लेटों के बीच उच्च परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए और प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए। ये 3 तरीके हैं। तो इतना ही, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बच्चों, धन्यवाद।